नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यपाल आपको आज इस वीडियो में एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो पहला प्रश्न देखेंगे बहुत ध्यान से। तो पहला प्रश्न दिया है साइकिल का जो अर्थ है वो यहाँ पर बताया जा रहा है पैदल। तो साइकिल का जो रिलेशन बन रहा है यहाँ पैदल के साथ है। तो यहाँ पर कार का रिलेशन जो बनेगा वो किसके साथ होगा। तो यहाँ पर दिया दरवाज़ा, पहिया, करछा और हथौड़ा। तो यहाँ पर जो कार का रिलेशन जो बनेगा वो पहिया के साथ बनेगा। तो यहाँ पर जो कार का रिलेशन जो बनता है वो पहिया के साथ बनेगा। तो यही इसका राइट आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका दूसरा वाला सही हो जाता है। तो साइकिल का रिलेशन पैदल के साथ हो जाए, कार का रिलेशन जो बनेगा वो यहाँ पर पहिया के साथ बनेगा। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न सॉल्व हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है रोम का रिलेशन जो यहाँ पर इटली के साथ है। तो यहाँ मैड्रिड का रिलेशन क्या होगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। तो यहाँ पर पहला दिया जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल। तो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो रोम है, तो रोम ये राजधानी है और यहाँ पर इटली क्या है, देश है। तो यहाँ पर ये राजधानी है मैड्रिड। तो मैड्रिड की राजधानी जो हो जाएगी तो यहाँ पर जो देश होगा वो क्या होगा, जर्मनी होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जर्मनी। तो जर्मनी इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर जर्मनी हो जाता है। तो पहला इसका ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अगला प्रश्न दिया गया। तो बाघ का जो अर्थ है वह स्वाक है और दूसरा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हाथी क्या रिलेशन बनेगा। तो इसका रिलेशन इसके साथ है। तो हाथी का संबंध क्या होगा। तो यहाँ पर दिया गया पिल्ला, मेमना, हसित, शौक और भगोड़ा। तो इस प्रकार से दिया गया। तो इसका जो ऑप्शन हो जाता है वो यहाँ पर हस्त स्वक हो जाएगा। तो हाथी का रिलेशन जो बनेगा वो तीसरे के साथ होगा। तो तीसरा इसका क्या हो जाता है, आंसर प्राप्त हो जाता है। तो आंसर इसका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया पेंगुइन का जो अर्थ है वो यहाँ पर हो जाएगा चूजा। तो बतख का जो अर्थ होगा वो क्या प्राप्त होगा। तो बताना रहते पेंगुइन का जो बच्चा होता है उसको चूजा बोलते हैं और बतख के बच्चे को क्या बोला जाएगा। तो यहाँ पर बिलोटा, सौवक, कंगारू का बच्चा या बतख स्वाब। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाता है, चौथा राइट आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा बतख स्वाक। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर प्राप्त हो जाता है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका चौथा वाला सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है जासूस। जासूस का जो अर्थ होता है वो सुराग होगा। तो वैज्ञानिक का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर चित्र, नृत्य या गीत। तो वैज्ञानिक हो तो हमेशा क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन इसका पहला सही हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रयोग। तो प्रयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका संबंध यहाँ पर प्रयोग के साथ होगा। जासूस का जो अर्थ होता है सुराग। तो ऑप्शन इसका पहला सही हो जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है अग्निशामक का अर्थ है यहाँ पर पाइप। तो यहाँ पर माली का जो अर्थ निकलेगा, रिलेशन क्या बनेगा। तो यहाँ पर तौलिया, कलम, जाली या खुरपा। तो माली क्या करेगा, खुरपा का यूज करता है। तो खुरपा इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन इसका चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया ढोल को क्या बोलते हैं, ताल बाग। गिटार का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर गिटार का अर्थ है यहाँ पर बांसुरी, सुशील वाग या तलवाग या सितार। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाता है इसका, वो देखेंगे। तो यहाँ पर गिटार का जो अर्थ होता है तद वाग हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका तीसरा सही हो जाता है। यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया रंग का अर्थ यहाँ पर लाल के साथ संबंध है। तो वाहन का संबंध यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, तो बताना रहे। तो वाहन इसे यहाँ पर दिया गया है ट्रक, पेट्रोल, सड़क और यहाँ पर टायर। तो वाहन का जो रिलेशन बनेगा, तो वाहन का रिलेशन किसके साथ बनता है। तो वाहन का रिलेशन यहाँ पर ट्रक के साथ बनेगा। ट्रक वाहन कहलाता। तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है, पहला सही हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रक। ट्रक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर पेट्रोल, टायर, सड़क। तो वाहन किसको बोला जाता है, ट्रक को बोला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न दिया गया चील। चील का जो संबंध यहाँ पर पंजा के साथ है। तो घोड़ा का क्या संबंध होगा। तो यहाँ पर दिया गया तेज, ताकतवर या शक्ति या खुर। तो यहाँ पर चील के क्या होते हैं, पंजा होते हैं। तो घोड़ा क्या होगा, खुर होगा।
तो ऑप्शन इसका यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे खुर, यही राइट आंसर हो जाएगा। तो घोड़ा का संबंध यहाँ पर खुर के साथ बनेगा, यही करेक्ट आंसर आ जाता है। मुंबई का जो यहाँ पर अर्थ है, यहाँ पर महाराष्ट्र दिया गया है, तो भोपाल क्या होगा? तो मुंबई का राजधानी महाराष्ट्र हो जाएगी, भोपाल की राजधानी क्या होगी? तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर मध्य प्रदेश, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा, तो यही इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला दिया है पौना, पौना का अर्थ है थोथरा, तो धुंधला का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये बताना रहेगा, दृश्य, गहरा, स्पष्ट या हल्का। तो धुंधला का जो अर्थ बनता है यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका तीसरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे स्पष्ट, इसका जो ही राइट आंसर हो जाता है। तो इसका धुंधला का अर्थ है यहाँ पर स्पष्ट के साथ बनेगा, तो पौना का अर्थ है यहाँ पर थोथरा के साथ बनेगा। तो इस प्रकार से इसका अगला प्रश्न दिया गया है, तो कविता का रिलेशन कवि के साथ हो जाएगा, तो जूता क्या संबंध बनेगा? तो यहाँ पर चिकित्सा हो जाएगा, मोची, बढ़ई या बावर्ची। तो जूते कौन बनाता है? यहाँ पर मोची बनाता है, तो मोची इसका राइट आंसर हो जाता है। तो कविता कौन गाता है? कवि लोग गाते हैं। तो जूता कौन बनाता है? मोची लोग बनाते हैं। और चिकित्सा यहाँ पर डॉक्टर लोग करते हैं, बावर्ची हलवाई के लोग काम आते हैं, बढ़ई यहाँ पर लकड़ी का काम करते हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर आ जाता है, ऑप्शन इसका दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया बल्ला, बल्ला यहाँ पर का अर्थ है क्रिकेट के साथ, तो यहाँ पर रैकेट का अर्थ जो हो जाएगा किसके साथ होगा? बेसबॉल या हॉकी या टेनिस या गोल्फ। तो यहाँ पर कौन सा आंसर बनेगा इसका आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पर बेसबॉल, हॉकी, टेनिस और गोल्फ। तो यहाँ पर टेनिस खेला जाता है रॉकेट के साथ, तो यहाँ पर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रिकेट किसके साथ खेला जाता है? बल्ला के साथ। तो इसी प्रकार टेनिस। अगला प्रश्न दिया गया 3 को त्रिभुज बोला जाता है, तो 4 को क्या बोला जाएगा? 3 को त्रिभुज बोला जाता है, 4 को क्या बोला जाएगा? षष्ठभुज। यहाँ पर 6 संख्याओं की बात की जाएगी, यहाँ पर 3 संख्याओं को बात की जाती है। कोण जो बनता है यहाँ पर आयत जो होता है वो 4 कोनों से बनता है। पंचभुज यहाँ पर 5 कोनों के साथ बनता है, तो 4 भुजाओं को क्या बोला जाता है? आयत बोला जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आयत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आयत ही इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।